शानिया नाम की लड़की की लव स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। शानिया जो कि बहुत ही सुंदर, दिखने में बहुत ही सुंदर और दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी और पढ़ाई में ज़ीरो और घमंड तो उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। वो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक दिन ऐसे ही वह क्लास 12th ख़त्म करके कॉलेज में एडमिशन लेती है तो एक कॉलेज में उसे एक रोहित नाम का लड़का, पहली नज़र में ही रोहित शानिया को पसंद आ जाता है। ऐसे ही करते करते हमेशा वो जब भी कॉलेज जाती शानिया तो रोहित को हमेशा देखा करती थी और रोहित भी कोई कम सुंदर नहीं था। उसके पीछे सारी कॉलेज की लड़कियां उसकी दीवानी थी। रोहित किसी को भाव नहीं देता था, हमेशा वो अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देता था और इधर सानिया जो रोहित के पीछे पागल थी। लेकिन ये सब रोहित नोटिस करता था कि से देखा करती है। तभी एक दिन रोहित सानिया से जाकर बात करता है, कहता है सानिया तुम मुझे हमेशा इस तरीके से क्यों देखती हो, क्या कोई दिक्कत है बताओ। तभी सानिया बहुत हिम्मत करके कहती है रोहित मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। आई लव। रोहित एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है सानिया तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे बहुत ही पसंद हो, आई लव यू टू। तभी इसी तरीके से दोनों में एक दूसरे के साथ में हर रोज़ कॉलेज में दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और रात के टाइम में फ़ोन पर भी बातें करती थी। इसी तरह से समय गुजरता गया और दोनों का बहुत टाइम रिलेशन में हो गया। ऐसे ही एक दिन सानिया अपने घर में अकेली थी क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं बाहर चले गए थे। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना रोहित को अपने घर पे बुलाए। तभी वह रोहित को फ़ोन मिलाती है और रोहित से कहती है रोहित आज मेरे घर में कोई नहीं है, सारे लोग बाहर गए हुए हैं, अगर तुम फ्री हो तो मेरे घर आ सकते हो। रोहित भी मान जाता है और आधे घंटे में रोहित सानिया के घर पे पहुंच जाता है और तभी सानिया दरवाज़ा खोलती है। तभी सानिया शॉर्ट पैंट और शॉर्ट टी शर्ट पहनी हुई रहती है, जिसे देखकर रोहित पूरा पागल हो जाता है। वह सानिया को देखता ही रह जाता है क्योंकि उसमें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह में नहीं था। तभी सानिया चुटकी बजाती है और कहती है मिस्टर क्या हो रहा है ये सब। तभी रोहित कहता है आज किसे गिराने का इरादा है। तो सानिया थोड़ा मुस्कुरा कर कहने लगती है फिलहाल तो किसी रोहित नाम के लड़के को गिराना है। यह बोलकर रोहित को अंदर लाती है और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद रोहित से सानिया पूछती है बोलो तुम्हारे लिए कोई कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊँ। तो रोहित कहता है खाने पीने के लिए कौन भूखा पड़ा है, भूखा प्यासा है, अब तुम मुझे खाने पिलाने के लिए ही बुलाई हो या कुछ। तभी यह सुनकर सानिया थोड़ा सा शर्मा जाती और कहती है कि तुम भी ना इतनी भी जल्दी क्या है। तभी रोहित सानिया को अपनी तरफ बाहों में पकड़ के खींच लेता है और फिर दोनों कुछ टाइम ऐसे ही बात करते हैं, रोमांस से भरी मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर दोनों बात करते करते ऐसे ही दोनों एक दूसरे के सानिया रोहित की गोद में बैठी थी और ऐसे बात करते करते रोहित और सानिया दोनों एक दूसरे को लिप टू लिप किस करने लगे और किस करते करते रोहित के हाथ उसके चेस्ट पर पड़ती जा रही थी। धीरे धीरे रोहित सानिया का कपड़ा उतारने लगा और सानिया रोहित की कपड़ा उतारने लगी। दोनों एक दूसरे का कपड़ा उतारने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं। दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। जो एक पति पत्नी के बीच में होता है सब कुछ एक दोनों करते हैं। और उसके बाद फिर सानिया हटती है और कहती है रोहित ये सब तो गलत है ना शादी से पहले। लेकिन रोहित कहता है कुछ भी गलत नहीं है, अगर हम लोग प्यार करते हैं तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं है।
तो इसी तरह से फिर से दोनों अलग होते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं। दोनों बाथरूम में साथ में नहाने जाते हैं और फिर बाथरूम में ही दोनों फिर से दो शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर से दोनों फ्रेश होकर आते हैं, अपने अपने कपड़े पहनते हैं और फिर सानिया रोहित के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाकर रोहित को खिलाती है और फिर रोहित खा के फिर से सानिया को लिप टू लिप किस करता है। दोनों एक दूसरे में फिर से डूब जाते हैं। दोनों फिर से कुछ टाइम बात करते हैं। उसके बाद रोहित कहता है अब फिर कब मिलेंगे? तभी सानिया कहती है बहुत जल्द, कभी ना कभी तो अकेले मैं फिर से रहूँगी, तो फिर मैं ज़रूर मिलूँगी या फिर हम लोग बाहर में भी मिल सकते हैं। इसी तरह से रोहित और सानिया हर कभी ना कभी जब भी उसे अकेले टाइम मिलता तो कभी अपने ही घर में बुला लेती या फिर रोहित अपने ही घर में सानिया को बुला लेता और दोनों इसी तरह से हर रोज़ हर बार शारीरिक संबंध बनाते। और फिर सानिया और रोहित आज दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर भी वो एक दूसरे के साथ हैं और दोनों शादी भी कर चुके हैं। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, अगर प्यार सच्चा होना तो रिलेशन में शारीरिक संबंध बनाना नॉर्मल सी बात हो गई है आजकल, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें